अस्सलाम वालेकुम प्यारे सुनने और देखने वालों, समरा रेमेडीज़ में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे सुनने वालों, आज मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। हमारा आज का 8वां मौजू है बुर्ज अकरब, आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि मेरी तमाम मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। गुज़श्ता चंद महीनों से सियारों की क़ुव्वत ज़ायचे के मशरक़ी हिस्से में जमा हो रही है और अब इस साल के लिए अपने अरूज को पहुँच चुकी है। आपकी शख्सी आज़ादी व ख़ुद मुख्तारी भी इसके लिए अरूज पर है। दूसरों की अहमियत हमेशा बरकरार रहती है और इनका एहतराम किया जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त आप कुछ तवज्जो अपनी ख्वाहिशात और मुफादात पर भी दे सकते हैं। अब आपके पास इतना इख्तियार है कि अपनी दुनिया अपने गुर्दो पेश में अपनी पसंद की तब्दीलियाँ कर सके। बस इतना ख्याल रखें कि अपने फ़ैसलों का बोझ आपको खुद उठाना होगा। ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में कोई गलत कदम उठा बैठें और फिर अगले 6 महीने इसके असरात का अजाला करते रहें। मामलाते मोहब्बत इस माह खुशगवार नज़र आते हैं। अदम इस्तेकाम तो है, लेकिन हंसी खेल भी साथ साथ जारी है। ज़हरा ये महीना आपके 11वें घर में गुजारेगा, जो कि आपके लिए साद है। इसके अलावा आपका मोहब्बत का सारा साद नज़रात भी मसूर कर रहा है। इस वक्त ये खाकी बरोस में बनने वाली एक साथ तसलीस का हिस्सा है। कवारों को इज्तिमाई सरगर्मियों के दौरान रोमानवी मौक़े मिसर आ सकते हैं। आपका रुझान इस तरफ ज़्यादा होगा जहाँ से आपको महज बहुत मोहब्बत नहीं बल्कि दोस्ती मिल सकेगी। इस वक्त आप ज़रूरत से ज़्यादा नुक्ताचीनी और अजीब जुई करने की तरफ माइल हो रहे हैं और ये चीज़ मोहब्बत में रुकावट बन सकती है, लेकिन इस पर काबू पाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। बुर्ज समला में ज़हरा की क़ुव्वत खासी कम हो जाती है। इसके असरात आपको थोड़ा थोड़ा दानिश्वर और तजज़िया निगार बना देते हैं। आपकी नीयत अच्छी होती है, आप खराबियों को इसलिए ढूंढते हैं ताकि इसकी इस्लाह कर सकें, लेकिन हर वक्त इसी में कोशिश में रहकर आप अपने रोमानी लम्हात को ख़राब कर देते हैं। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो तनकीद नगारी परहेज़ करें, ख़ुसूसन उस वक्त जब ये दिल दुखाने वाली हो। 28 तारीख को ज़हरा आपके 12वें घर में दाखिल हो जाएगा। अब आपकी मोहब्बत में रूहानियत का अंसर नुमाया होने लगेगा। आप ऐसे अफराद की तरफ माइल होंगे जो रूहानी मिलान के रखते हों या फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक हों। माली एतबार से ये महीना खुशहाल नज़र आता है। आपका माली अमूर का सियारा मुश्तरी रुजू से निकल चुका है और सात नज़रात भी वसूल कर रहा है। माली मामलात में पेशे रफ्त होगी। आपके ज़ायचे का हुक्मरान प्लूटो 4 तारीख को रुजू से निकल आएगा। 23 तारीख को सूरज आपके अपने घर में दाखिल हो जाएगा, जिसके बाद तफरीह व तल्ज़ का दौर अरूज शुरू हो जाएगा। ज़ाती मामलात में आपकी सोच के इबहमात दूर हो जाएंगे। अब आप बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं और आपके पास इन फ़ैसलों पर अमल दरामद करने की क़ुव्वत और इख्तियार भी मौजूद है। करियर के हवाले से खुशकुन मौक़े नसीब होंगे। आपकी कामयाबी का इजहार आपकी ज़ाहिरी वज़ाकत से भी होगा और लोगों पर इसका मुस्बत असर पड़ेगा। हकाम और बुज़ुर्ग आप पर मेहरबान होंगे, ताहम घर के मसाइल सुलझाने के लिए आपका मामूल से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मुस्बत असरात के हामिल दिन 9, 10, 12, 18, 26, 27। मनफी असरात के हामिल दिन 4, 5, 11, 12, 23, 24, 25, 31। मोहब्बत के लिए बेहतरीन दिन 3, 4, 5, 21, 22, 31। मालियात के लिए बेहतरीन दिन 4, 5, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 31। करियर के लिए बेहतरीन दिन 6, 7, 11, 12, 15, 16, 25। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।